नमस्कार दोस्तों। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बड़ा ही कॉमन टॉपिक है और गायनी की प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है कि जैसे ही पीरियड से स्टार्ट होते हैं, मेनार्की जैसे पीरियड से स्टार्ट होने का टाइम होता है टिल मीनोपोज, इन इंडिया हर साल 10 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, पता चल रहा है। और गर्ल्स में देखा जा रहा है इस तरह की प्रॉब्लम्स के हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से जो सिस्ट हैं ओवरीज के अंदर, सिस्ट यानी रसोलियाँ, आम भाषा में इसको रसोली कहा जाता है कि ओवरी के अंदर रसोली बन गई है और मल्टीपल सिस्ट हो जाते हैं। इसमें 12 या 13 या मोर देन 12, 13, 10, 15 कुछ भी रिजल्ट्स हो सकते हैं। सिस्ट कैन बी वेराइड इन नंबर्स, दे में बी मल्टीपल। एंड हमारे पास जो पेशेंट प्रेजेंटेशन लेकर के आते हैं PCOS के केस में, वो आता है इनफर्टिलिटी के लिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस, 70% ऑफ द केसेस। या फिर हमारे पास प्रेजेंटेशन होती है कि पेशेंट आके बोलता है, जैसे फीमेल्स हैं वो आके बताती हैं कि पीरियड्स या तो लेट आ रहे हैं या 15 डेज पहले आ रहे हैं और पीरियड्स का जो फ्लो है बहुत कम हो गया है। एंड मैं एक चीज़ यहाँ पे कहना चाहूँगा कि अपने जो पीरियड्स हैं वो लेडीज़ को मॉनिटरिंग रखनी चाहिए कि हमारे पीरियड्स जो हैं वो टाइम पर आएँ, रेगुलर हों, प्लस हमेशा टाइम पर रहें। और उसमें फ़्लो जो है दैट शुड बी ऑफ प्रॉपर मिनिमम फ़्लो जो है, अगर 3 डेज़ है, 4 डेज़ है, वो साइकिल, वो जो सर्कल है वो अगर कहीं भी उसमें कोई चेंजेस आएँ, कुछ नोटिस आएँ तो अपने फिजिशियन से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और तीसरा जो इसमें केस देखने में आता है, उसमें पेशेंट हमारे को आके बताते हैं कि इनफर्टिलिटी हो रही है, प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो पा रही है, मैरिज को 3 साल हो गए हैं, तो अचानक से टेस्ट कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता लगता है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। और दिस डिजीज़ हैज़ बिकम वेरी कॉमन इन इंडिया। अभी जहाँ तक इटियोलॉजी की बात करें या इटियोपैथोजेनेसिस की बात करें कि ये बीमारी क्यों फैलती है, अगेन जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कई बार कि जितनी भी तकलीफ़ आज आ रही हैं वो हम लोगों को 4 प्लेन्स के ऊपर तकलीफ़ आती हैं। फर्स्ट प्लेन इज़ साइकोलॉजी, सेकंड प्लेन इज़ न्यूरोलॉजिकल, एंड थर्ड प्लेन इज़ एंडोक्राइनोलॉजिकल, एंड फोर्थ प्लेन इज़ इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल प्लेन में प्रॉब्लम आने के बाद एंडोक्राइनोलॉजिकल मीन्स हार्मोनल लेवल पे चेंजेस हो जाते हैं। जो फीमेल हार्मोन्स हैं उसके साथ साथ हमारी ओवरीज जो हैं कुछ मेल हार्मोन्स भी बनाती है। जो मेल हार्मोन्स हैं अगर उसका प्रोडक्शन, एंड्रोजन का प्रोडक्शन अगर थोड़ा एक नॉर्मल लेवल है उससे कहीं बढ़ जाता है तो एंड्रोजन लेवल के बढ़ने से आपको ऑलरेडी जो मेल पैटर्न है बॉडी के अंदर वो डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाती है PCOD के पेशेंट्स में। जैसे फॉर एग्जांपल उसको फेशियल हेयर ग्रोथ, लेडीज़ में हेयर्स की जो ग्रोथ है उसका जो पैटर्न है वो मेल पैटर्न में चली जाती है। एंड सेकंड जो मेन कैरेक्टरिस्टिक और भी देखने को मिलता है PCOS में कि हम लोगों के पास पेशेंट जब आते हैं तो बोलते हैं वेट गेन हो रहा है डॉक्टर साहब, और मेरे को पीरियड्स जो हैं वो टाइम से नहीं आ रहे हैं, और पिंपल्स जो हैं या एक्नेस जो हैं बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, और साथ में पीरियड्स जो है जैसे मैंने बताया इरेगुलर होता है, प्लस साथ में थिनिंग ऑफ हेयर्स, जो स्कैल्प के हेयर्स हैं उसमें लॉस ऑफ हेयर्स होता है और स्कैल्प के जो हेयर्स हैं वो थिन हो जाते हैं, पतले हेयर्स हो जाते हैं। और ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हमारे नोटिस में अगर हमें सिम्टम्स को थोड़ा बताया जाए पेशेंट को और थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट की जाए तो इसके बारे में आप होम्योपैथिकली गाइडेंस भी ले सकते हैं हमारे क्लिनिक में आकर के। एंड वी आर हैविंग नंबर ऑफ केसेस दोज आर properly cured with homeopathic molecules, and as well as जहाँ तक हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी में कन्वेंशनल मेडिसिन, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें अगर होम्योपैथी की बात की जाए, PCOS का अगर पूरा लेआउट बनाया जाए थोड़ा जैसे कंप्लीट, हमने पहले भी 1-2 बार अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो हम होम्योपैथिकली जो मेडिसिन दी जाती हैं उसमें हम लोग फिजिकल मेकअप ऑफ द पेशेंट एज वेल एज उसका जो साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, पूरा एक मेडिसिन का फ्रेमवर्क बनाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और नंबर ऑफ केसेस आर देयर, इस तरह से होम्योपैथिकली जो हम लोगों ने केस लिए हैं उसमें पूरी तरह से केस ठीक हो चुके हैं। जहाँ पे फर्टिलिटी नहीं थी वहाँ पे प्रेगनेंसी हो रही है, नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई हैं, एंड जो सिस्ट हैं वो फीमेल्स में पूरी तरह से क्योर्ड हो चुके हैं।
और यहाँ पे मैं ये भी चीज़ बड़ा इंसिस्ट करना चाहूँगा कि जो पेशेंट जिनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा है, या जिन लोगों को शुगर के जो पेशेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल्स जो शुगर की पेशेंट्स हैं, उन लोगों के लिए पीसीओएस अपने आप में एक विशियस साइकिल की तरह होता है। जैसे विशियस साइकिल मीन्स पीसीओएस है तो शुगर हो जाएगी, शुगर ज़्यादा है तो पीसीओएस होने के चांसेस रहेंगे, ऐसी ओबेसिटी है तो पीसीओएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये साथ में कुछ ऐसा देखा जाता है, ऐसी भी थ्योरीज हैं कि जो जेनेटिकल प्री डिस्पोजिशन है बीमारी के लिए, वो प्री डिस्पोजिशन भी इस बीमारी में देखा जाता है, जहाँ जीन्स में पहले से आपकी फैमिली हिस्ट्री में चलती आ रही है, मदर को पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो आगे देखा जाता है कि वो जेनेटिकल हिस्ट्री में बच्चों में भी ये चीज़ देखी जा रही है। अब बात की जाए होम्योपैथी की। होम्योपैथी में इस बीमारी का हर एक तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि 100% ट्रीटमेंट जो है अवेलेबल है, बट कंडीशन मैंने जैसा कि बताया कि ट्रीटमेंट शुड बी वेरी मच कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं होम्योपैथी के उसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। और केस टेकिंग में पेशेंट से सारी चीज़ों की डिटेल्स ली जाती है, खाने में पीने में क्या अच्छा लगता है, कैसे उसको स्वेटिंग होती है, कैसे उसका थर्मल रिएक्शन है, गर्मी कितनी लगती है, ठंड कितनी लगती है, ईच एंड एवरीथिंग। वो एक डिफरेंट एक केस टेकिंग का हमारा एक डिफरेंट एक पैटर्न है, एक डिफरेंट मेथड है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये यूनिक मेथड है हम लोगों के पास, जिसकी वजह से आज होम्योपैथी को हम इतना पॉपुलर कर पाए हैं कि आज होम्योपैथी में हिंदुस्तान की तकरीबन 40-50% लोग जो हैं होम्योपैथी की तरफ आ रहे हैं, और लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। और यहाँ मैं होम्योपैथी के बारे में जैसे बताऊँ कि होम्योपैथी इज़ कम्प्लीटली लॉजिकल मेडिकल साइंस, दिस इज़ वेरी रैशनल, दिस इज़ वेरी कंप्लीट मेडिकल साइंस। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ नॉट साइंटिफिक। अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो होम्योपैथी में बड़े नैनो मोलिक्यूल्स जो होते हैं उससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं मेडिसिन में। एंड नॉट ओनली पीसीओडीज, गायनेकोलॉजी की किसी भी ट्रबल्स का अगर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है तो वी शुड कम टू होम्योपैथी ओनली। एंड यहाँ पे मैं अपने क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हमारा क्लिनिक पिछले तकरीबन 12 साल से इसी प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, होम्योपैथी के लिए हम पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं। वी आर हैविंग नंबर ऑफ केसेस एंड फाइल्स विद अस। आप कभी भी चाहें आप मॉनिटरिंग के लिए और आगे कंसल्ट करने के लिए आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। और हमारे क्लिनिक का जो नंबर है वो आप नोट डाउन करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, दैट इज़ 9815811747। एज वेल एज फेसबुक के आप पेज को आप चाहें तो आप लाइक कर सकते हैं, दैट इज़ facebook.com/Singhal Homeo Clinic, SINGHAL HOMEOCLINIC। थैंक यू वेरी मच।